हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है रबड़ प्लांट के बारे में, जिसको फाइकस इलास्टिका भी कहते हैं। और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत प्लांट होता है और ज़्यादातर सभी के घर में होता है, सभी लोग लगाना पसंद करते हैं। तो आज इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कैसे इसको लगाएं, कैसे इसकी केयर करें, कैसे इसको प्रोपोगेट करें और इसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं उनको कैसे ठीक करें। इसकी लीफ झड़ रही हैं तो क्यों झड़ रही हैं और ये कैसे ग्रो होगा, कटिंग से, लीफ से किस तरह से ग्रो हो सकता है, नहीं हो सकता है, छोटी छोटी सी जानकारी, सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। काफ़ी हार्डी प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक इंडोर प्लांट है, इंडोर आउटडोर आप इसको कहीं भी रख सकते हो। और एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, ये हवा को भी शुद्ध करता है, तो इसलिए आप इसको अंदर भी रख सकते हो। और बहुत इजी टू ग्रो है, कम केयर वाला प्लांट है। एक बार आप इसको समझ लेते हो तो बहुत अच्छी तरह से इसको फिर ग्रो कर पाओगे। बट जितना ही ये हार्डी है, देखने में सुंदर लगता है, इसकी एक प्रॉब्लम भी होती है, एक थोड़ा टॉक्सिक भी होता है इसमें। इसलिए इसकी लीफ में, जब इसको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब इसकी लीफ कट करोगे या इसकी ब्रांच कट करोगे तो इसमें थोड़ा सा ना मिल्क निकलता है, वाइट वाइट सा, जिससे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जंगलों में उगते हैं तो रबड़ भी बनती है, तो वो टॉक्सिक होता है। तो इसलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो उनसे दूर रखें, क्योंकि अगर वो लीफ को चबा लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ से भी सावधानी बरतें। कोई भी प्लांट जब भी लगाते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, पेट से और बच्चों से इस प्लांट को दूर रखें। अब बात करते हैं कि ये कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो आपको नर्सरी में ईजिली मिल जाएगा। ये टाइम बेस्ट होता है नर्सरी में, इस समय इसकी वैरायटी आ रही है। और वैसे तो इसमें 10-12 वैरायटी होती हैं, लेकिन 4-5 वैरायटी हैं जो आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। 4-5 तो आराम से मिल जाती। जैसे एक मेन ये होता है, जो ये वाला होता है, ब्राउन सा होता है ये वाला, तो ये हमेशा ही मिलता रहता है। और एक थोड़ा सा लीफ डार्क और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मेरा ये वाला है। इसमें मेरे 3-4 प्लांट बन चुके हैं, तो ये होता है, ये मिल जाता है आसानी से। ये थोड़ा वेरीगेटेड वाले होते हैं, ये कभी कभी मिलते हैं। वैसे अब इस समय मिल रहे हैं तो आप इसमें ला सकते हो। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं रबड़ प्लांट लगाने की, तो मैं कहूँगी इससे शुरू करें। ये थोड़ा हार्डी होता है, लगाने में ईजिली लग जाता है, ज़्यादा टफ नहीं होता ये वाला। और ये ग्रीन लीफ वाला जो होता है, इस तरह से इसकी लीफ का कलर होता है। इस तरह देखिए, इस तरह से होता है। तो ये वाला लगाएं। ये जो वेरीगेटेड वाले हैं इनको थोड़ा बाद में लाएं। जो इसमें ये ग्रीन लीफ ही आती है, जो डार्क ग्रीन होती है ना, उसको लगाएं। वेरीगेटेड वाले थोड़ा, जब आप इसमें आप सीख लें किस तरह से इसको ग्रो करना है, आपको आ जाए प्रॉपर लगाना, फिर आप वेरीगेटेड वाले पे जाएं। तो पहले इससे स्टार्ट करें। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, सीजन की। इसको कौन सा सीजन पसंद है, कैसा टेम्परेचर पसंद है। तो ये प्रॉपर समर वाला प्लांट होता है, गर्मी में बहुत खुश रहता है। ये फरवरी से जब तक सर्दी नहीं आती बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। और इसमें जैसे बारिश का टाइम है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो प्रॉपर समर वाला प्लांट है वैसे, लेकिन ये इसको बहुत हार्ड जैसे धूप होती उसमें इसको नहीं रखना होता है। तो आप मान के चलिए 25 डिग्री से और 35 डिग्री के आसपास इसको ये सही रहता है, 30 डिग्री के आसपास। उसके बाद जब ज़्यादा थोड़ा गर्मी होती है तो थोड़ा इसकी पत्तियां डल होना, वैसे मुरझाने, झुलसने लगती हैं। अदरवाइज इसको टेम्परेचर हो, वैसे प्रॉपर गर्मी वाला प्लांट है, गर्मी में इसको प्रॉब्लम नहीं आती है। सर्दी में इसको प्रॉब्लम आती है, जैसे ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो वो इसका टाइम डोरमेंसी का होता है, उस टाइम इसकी ग्रोथ रुक जाती है। पत्तियां भी झड़ जाती हैं कई बार। जैसे अब अक्टूबर का सीजन आएगा, अक्टूबर से तो कई बार पत्तियां झड़, लोग कहते हैं ना पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं, तो कई बार उसमें पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी आती है उसमें फिर से ग्रोथ शुरू हो जाती है। उस टाइम आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो फरवरी में। तो ये इसको सर्दी में डोरमेंसी में जाता है, ग्रोथ रुकी रहती है। ऐसा नहीं है कि सारी लीफ झड़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं, ग्रीन भी रहेगा। बट ज़्यादा ठंड से बचाना होता है, उस टाइम पानी की क्वांटिटी भी आप कम कर दीजिए और ये सेफ रहता है। गर्मी में बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। तो सर्दी जैसे ही निकल जाती है, आप उसके फरवरी जैसे आए तो उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। आपको
अगर करना चाहते हैं तो उसके बाद फिर नई नई ग्रोथ आएगी, नई नई लीफ आना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी पॉट की। तो पॉट आप तो वैसे ये बहुत बड़ा पेड़ भी होता है, लेकिन आप घर में लगा रहे हो, इंडोर लगा रहे हो, आउटडोर लगा रहे हो, तो बहुत बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती। मैंने छोटे से छोटे पॉट में इसको भी लगा के रखा हुआ है। तो आप इसको कम से कम 6 इंच से 12 इंच तक के पॉट में आप लगा सकते हो। मैंने तो स्टार्टिंग जैसे अब छोटा कटिंग लगाई थी तो छोटे में ही लगा दिया और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। ये वाला मेरा इतना बड़ा हो गया है और बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा हुआ था, वो 6 से 8 इंच का पॉट था और इतना बड़ा उसी में हो चुका है ये। एक्चुअली इसको ना बहुत बड़े पॉट में, जैसे होता है ना कि बहुत बड़े पॉट में लगाओ तो इसकी ग्रोथ, इसको रूट बाउंडिंग पसंद है, तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होता। आप 12 इंच का पॉट ले लीजिए, इसके लिए बेस्ट होता है। 10 से 12 इंच का पॉट ले लीजिए, जब ग्रोथ बड़ी हो जाए तब उसको शिफ्ट करिएगा, अदरवाइज उसमें उसको रहने दीजिए, बहुत आराम से चलता रहता है। मेरा इतना बड़ा हो गया है ये वाला और छोटे से पॉट में लगा हुआ था और मैंने इसको अब शिफ्ट किया है, तब से इसी में इसमें ग्रोथ आराम से ले रहा था। नीचे रूट बाउंड हो गई थी और इसमें ऊपर ग्रोथ अब शुरू हो जाती। तो पहले इसमें यही खासियत होती है इसका। आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, इसमें ना रूट्स जब पहले नीचे को बढ़ती हैं, एकदम लंबी सी रूट्स जाती है, फिर उसके बाद राउंड 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 होती हैं, तो रूट बाउंडिंग इसको पसंद है। तो बहुत बड़े पॉट में ना लगाएं, 10 से 12 इंच का पॉट काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि इसको पॉट कैसे पॉट में लगाएं, मिट्टी में, सेरेमिक में। तो होता ना, हम इंडोर प्लांट ज़्यादा सेरेमिक में लगाते हैं ज़्यादातर प्लांट, क्योंकि वो देखने में इतने सुंदर लगते हैं तो लगता है सेरेमिक में लगाओ। बट मुझे मैंने भी काफ़ी सारे सेरेमिक के लिए, बट सेरेमिक में कुछ समय तक तो अच्छे चलते हैं, उसके बाद जैसे वो ग्रोथ जब पकड़ते हैं प्लांट तो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें ना हवा जाती है, वो सफोकेट होने लगते हैं प्लांट। तो मैं अब ज़्यादातर मिट्टी में लगाती हूँ, तो मैं कहूँगी आप भी मिट्टी के पॉट में लगाएं, उसमें बेस्ट रहता है, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। आजकल बहुत सुंदर सुंदर से मिट्टी के गमले भी आने लगे हैं डिजाइन से बने हुए, तो वो आप लगाइए, बहुत सुंदर देखने में लगता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की और सनलाइट की। तो सनलाइट इसको चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती। आप सुबह की धूप 1-2 घंटे की दे दीजिए, काफ़ी है। इसको 20 जैसे पूरे दिन की धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अदरवाइज इसकी लीफ बर्न होना शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे ही तेज़ धूप होगी इसकी लीफ बर्न होना शुरू हो जाती है तुरंत ही। तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो या शाम की 1-2 घंटे की धूप आती हो, या फिर जब अंदर रखते हैं, आप इंडोर रख रहे हैं तो विंडो के पास रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है। ब्राइट लाइट जैसे अब ये लाइट है, यहाँ पर ब्राइट लाइट है, आप जिस रूम में आप जाओ विंडो से इतनी रोशनी आती हो कि आपको उसमें लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी ब्राइट लाइट होनी चाहिए, उधर ही अच्छा चलता है। और अगर खिड़की से थोड़ी धूप भी आ जाए, आधा घंटा की, 15-20 मिनट की या 1 घंटा की, तो बहुत ही अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी ग्रोथ। कई लोग कहते हैं ना हमारे पौधे की, प्लांट की, हमारे जो रबड़ प्लांट की, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस वजह से भी नहीं होती। हर प्लांट को थोड़ा बहुत धूप चाहिए होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी धूप लगने देंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उसमें, क्योंकि वो अपने जब धूप लगेगी तो खाना बनाते हैं अपने लीफ से, तो उनको ग्रोथ फिर अच्छी होती है। तो थोड़ा सा अगर खिड़की से धूप भी आती है उधर से तो बहुत अच्छा रहेगा, और ब्राइट लाइट हो तो फिर अच्छा चलता रहता है विंडो के पास भी। अगर आप लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी। और एक और मैं सलाह दूंगी, अगर ड्राइंग रूम में रखना चाहते हैं या आपने बाहर कहीं रखा तो इसको अलग रखिए, पौधों के बीच में मत रखिए। मतलब इसकी जो खूबसूरती है ना, जब इसको अलग कहीं रखते हैं तब उभर के आती है और पूरा बहुत सुंदर देखने में लगता है। आप लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में कहीं भी रखेंगे, इसको अलग से रखते हो तो बहुत सुंदर मतलब प्रॉपर इसका लुक दिखता है, तो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। तो आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है, तो आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। इंडोर रखें तो ब्राइट लाइट हो जहाँ ऐसे रखें, और विंडो से थोड़ा बहुत धूप आती तो अच्छा है। और बाहर रखें तो आप ऐसे रखें जहाँ थोड़ा 1-2 घंटे की सुबह की धूप में रखें, तेज़ धूप में ना रखें, अदरवाइज ये झुलसने लगता है। वैसे तो बाहर लगे होते हैं, जो ज़मीन में लगे होते हैं दिन भर रहते हैं, बट वो ज़मीन में होते हैं तो उसको प्रॉपर उसको मॉइस्चर मिलता है, खाना मिलता है। और गमलों वाली बात अलग हो जाती है जो पॉट में होते हैं, तो इसीलिए तेज़ धूप से बचाएं, और 1-2 घंटे की धूप काफ़ी है। बाकी ब्राइट लाइट में रखें, जिसके यहाँ धूप नहीं आती है, जैसे बालकनी में थोड़ी सी धूप आई 1-2 घंटे की, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, या ब्राइट लाइट आती है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो वो लोग बहुत ईजिली इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं रखती हूँ, मेरे यहाँ जहाँ सुबह की धूप आती है उधर रहता है, कभी मुझे अंदर रखना होता है तो ड्राइंग रूम में इस जगह रखती हूँ जहाँ पर मतलब ब्राइट लाइट रहती है, रोशनी रहती है, उस जगह बेस्ट रहता है।
अब बात करते हैं इसकी सॉइल मीडिया की। सॉइल मीडिया कैसी हो, इसको वेल ड्रेन सॉइल मीडिया चाहिए होती है। तो उसके लिए आप एक भाग मिट्टी ले लें, जो भी आपके यहाँ गार्डन में मिट्टी हो तो एक भाग मिट्टी ले लें, उसका आधा भाग आप कंपोस्ट मिला लें, कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, लेकिन काऊ डंग मिलाएं तो पुरानी होनी चाहिए। और उसमें वर्मी कंपोस्ट जितनी मिलाई है, अगर आपके यहाँ ज़्यादा वैसी मिट्टी है, थोड़ा सा सैंडी नहीं है, तो थोड़ा जितनी वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और उसका आधा भाग सैंड मिला लें, जो रिवर सैंड होती है रेड वाली, वो मिला लें। और अगर आप बाहर रखें, आपके यहाँ ज़्यादा ड्राई हो रहा है, मतलब मॉइस्चर कम रहता है, तो थोड़ा सा उसमें जितनी सैंड मिलाई है उतनी आप कोकोपीट भी मिला सकते हो। और अंदर रख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा कम मिला लें, सैंड जितनी मिलाई उसका आधा, थोड़ा सा 2-3 मुट्ठी कोकोपीट डाल लीजिए तो काफ़ी हो जाता है। तो थोड़ी सी कोकोपीट आप मिला सकते हो। और अगर ज़रूरत नहीं है, आपकी मिट्टी अच्छी है तो फिर मत डालिएगा। अगर ज़रूरत लगती है कि आपके यहाँ ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो थोड़ा सा कोकोपीट डाल लीजिए, 1-2 मुट्ठी, बस काफ़ी हो जाता है। उसमें थोड़ी सी फंगीसाइड ज़रूर डालें, क्योंकि इसमें रूट्स में फंगस लगने का डर रहता है। तो 1 चम्मच फंगीसाइड डाल लें और थोड़ी सी नीम खली डाल लें। तो ये इसके लिए बेस्ट सॉइल मीडिया होता है। वेल ड्रेन हो, हेल्दी हो, न्यूट्रिएंट से भरी हो और मॉइस्चर को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखे, ऐसी इसके लिए मिट्टी बेस्ट होती है। तो इस तरह से आप मिट्टी में लगा दें, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता रहता है। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग इसको बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं होती है, जब तक इसकी पूरा रूट्स बाहर ना आने लगे। जैसे कि आपको लगता है इसकी ग्रोथ रुक चुकी है, अब इसके लिए पॉट छोटा पड़ने लगा है और रूट इसकी बाहर आने लगी हैं, उससे पहले इसको रिपोर्ट ना करें। इसको बार बार, मतलब आपको एक बोनस टिप ही दे देती हूँ कि इसको बार बार छेड़ें नहीं, जैसा है इसको वैसे रहने दें, बहुत खुश रहता है। बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कि चलिए अब मौसम अच्छा है हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं, आज चलिए हम खाली हैं इसको रिपोर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको जब तक ज़रूरत ना हो रिपोर्टिंग ना करें, जब तक इसके मतलब लगता है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा रूट्स भर गई हैं, अब इसको लगता है कि इसमें जगह नहीं है, इसकी रूट्स बाहर आने लगी हैं, पॉट से आने लगती है ना इधर से, तो तब लगता है कि बहुत बड़ा हो गया आपका पॉट, तब रिपोर्टिंग करें। तो वो खुद ही आपको पता चलने लगता है कि अब इसको ज़रूरत है रिपोर्टिंग की। और रिपोर्टिंग भी कभी ना कर दें कि बहुत गर्मी में भी कर दिए, कोशिश किया कर जैसे बारिश का टाइम है, इस समय आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो जब इसको ज़रूरत हो तब रिपोर्टिंग करें। मैंने तो इसको बहुत टाइम तक उसी पॉट में रखा था, रिपोर्ट नहीं किया, अब चेंज किया है, वो उसे निकाला है तो चेंज किया है और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। उसमें क्या है, जब मैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रबड़ प्लांट लगा रही हूँ, तो जब होता है ना करते करते चीज़ें आपको पता चलती है। जब आप इसको निकालते हो तो इसमें बहुत सारी नीचे को पहले एक सीधी से रूट्स जाती है, फिर वो नीचे राउंड राउंड लेती है, तो वो रूट बाउंड करती है। पहले कहते हैं ना कई लोग हमारे इसमें प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पहले वो नीचे बढ़ता है, अपनी रूट को कलेक्ट करता है, उसके बाद फिर वो ऊपर बढ़ना शुरू होता है। तो जितने बड़े, अगर आपका बड़ा पॉट है और बार बार उसको रिपोर्ट कर रहे हो तो उसकी रूट इकट्ठा हो ही नहीं पा रही है। तो अगर उसमें एक बार आप लगा दिया है तो रूट बाउंडिंग इसको पसंद है। जब अच्छी तरह से उसकी रूट सेट हो जाएंगी तो फिर वो ग्रोथ पकड़ता है, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ता है। तो इसको वैसे ही फालतू में रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है तो ना करें, जब तक ज़रूरत ना हो कि रिपोर्टिंग ना करें। बार बार इधर से उधर भी इसको डिस्टर्ब ना करें। बात करते हैं इसके वाटर की। तो पानी इसको चेक करके दें, जब तक ऊपर की मिट्टी सूखी ना हो, 1-2 इंच तब तक ना दें। नीचे कई बार होता है ना, ऊपर मिट्टी सूख जाती है, नीचे गीली रहती है, तो पानी होता है ना, जैसे गर्मी में भी मैं तो 2-3, जैसे इसको डेली नहीं, अगर इंडोर रखा तो डेली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं, कई बार होता है हमारे यहाँ अलग टेम्परेचर है, आपके यहाँ अलग टेम्परेचर, तो मिट्टी पानी हमेशा चेक करके दें, मिट्टी सूख गई है तब पानी दें। और जब पानी दें बढ़िया से दें, पूरा जब तक निकल ना जाए नीचे उस तरह से दें। और जब भी दें इसकी लीफ को शावरिंग कर दें, इसको बहुत सुंदर, इसको अच्छा लगता है नहाना, तो इसकी जब भी पानी दें इसकी शावरिंग कर दें बढ़िया से, तो एकदम फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा इसकी लीफ हो जाती है ताज़ी ताज़ी से। तो पानी चेक करके दें, मिट्टी सूख जाए तब चेक कर लें, फिर उसके बाद पानी दें, और जब दें पूरी अच्छी तरह से दें, तो ये बहुत अच्छी तरह से खुश रहता है। ये नहीं कि बाकी में डाला, इसकी मिट्टी गीली है तो इसमें फिर भी डाल दिया हमने, ऐसा नहीं है। जब तक इसकी मिट्टी सूखे ना पानी ना दें। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे इसकी ना लीफ गिर रही हैं, बहुत लोग कहते हैं मेरे से कि इसकी लीफ झड़ जा रही हैं। तो जैसे हम अक्टूबर आएगा, सर्दी से पहले नॉर्मल है, नेचर है, लीफ गिरती हैं, सभी प्लांट्स की गिरती हैं। और जैसे ही फरवरी आती है उसमें कटिंग कर दीजिए, उसमें लीफ फिर से आना शुरू हो जाती है। ये तो नेचुरल है, गिरती हैं। और कई बार होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो गिरना शुरू हो जाती है, या पानी कम ज़्यादा हो रहा है तो भी ये लीफ ड्रॉप कर देता है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके पानी या तो बहुत ज़्यादा गीला रह रहा है तो भी लीफ को ड्रॉप कर देता है, या कम है तो भी ड्रॉप करता है, लीफ को गिराता है। और अगर सीजन के हिसाब से हो रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कई बार ऊपर ऊपर लीफ रह जाती है, नीचे नीचे हट जाती हैं, बिल्कुल खाली हो जाता है। तो जैसे फरवरी आएगी आप इसकी बढ़िया से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और फिर से नई नई बहुत सारी लीफ आ जाती हैं, बहुत अच्छी से चलता रहता है। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की, कटिंग की। तो हार्ड प्रूनिंग तो आप फरवरी में ही करिए, बेस्ट रहता है, उस टाइम कर दीजिए, फिर वो साल भर के लिए आप फुर्सत हो जाते हैं। प्रूनिंग आप सॉफ्ट प्रूनिंग कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। तो आप जहाँ से इसके जैसे टिप है इसको कट करें, कोई लोग सीधा सीधा ले जाते हैं तो बड़ा हो जाता है, जिसको वो तो आपके ऊपर है, आपको इसको कैसे शेप में रखना है। अगर सीधा सीधा रखना है तो स्ट्रेट जाएगा, अगर इसकी यहाँ से कटिंग कर दोगे तो फिर वहाँ से 2 ब्रांच आएंगी, 2 जैसे 15-20 दिन में फिर बढ़ता है, थोड़ा सा फिर कट करोगे तो फिर उसमें और जैसे घना हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको बुशी बनाना है तो प्रूनिंग करते रहिए उसकी, तो फिर उसे प्रूनिंग से आपका ये घना होता रहेगा। तो स्टेम से इसको सीधा आप जैसे ज़्यादातर नर्सरी में एक ही मिलता है, स्ट्रेट सा मिलता है, फिर उसकी हमको प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग करेंगे तभी उसमें और ब्रांच आएंगी, जैसे हमने 2 निकली उसमें, फिर 2 में प्रूनिंग करी तो 4 निकली, इस तरह से फिर वो घना होता जाता है। तो प्रूनिंग बीच बीच में टाइम टू टाइम करते रहें, जब भी उसको लगता है 1 महीने में, 1.5 महीने में या 15 दिन में, इस तरह से प्रूनिंग करें, उससे आपका प्लांट बुशी बनेगा, अगर आप उसको बुशी बनाना चाहते हो तो। अगर स्ट्रेट जाना चाहता है तो फिर स्ट्रेट चला जाएगा। तो इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहें। और हार्ड प्रूनिंग करेंगे, जैसे आपका नीचे खाली हो गया है प्लांट, यहाँ से पूरा जैसे आप, जैसे ये प्लांट अभी इसमें लीफ नहीं है, ऊपर लीफ है, तो इसकी जैसे फरवरी जब आएगी तो यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। तो यहाँ से जब हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो फिर यहाँ से लीफ आएगी और इधर से ही स्टेम्स भी निकलेगी। तो हार्ड प्रूनिंग फरवरी में ही किया करें, मैं कहूँ कभी भी मत किया कर, फरवरी में बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम कर दें, तो उससे फिर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, उससे मजबूती भी आती है, आपका प्लांट सेफ रहता है, एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर वो पूरे साल के लिए मजबूती आ जाती है। तो हार्ड प्रूनिंग करनी है तो फरवरी में करिएगा, सॉफ्ट प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो हमने प्रूनिंग, क्योंकि हमने प्रूनिंग कर रहे हैं तो स्टेम्स निकलती है, हम इसकी कटिंग बहुत ईजी लगा सकते हैं, लग जाती है। मैंने देखी लगाई हुई हैं और उसमें बहुत अच्छी रूट्स आ गई हैं और मेरा नया प्लांट ग्रो हो गया। मैंने कई प्लांट बनाए हैं, इस वाले के तो बहुत सारे बनाए हैं और बहुत सुंदर सी रूट्स आती हैं, देखिए इस तरह से आती हैं। तो कटिंग से लग जाता है, और जो हमने इसकी लीफ निकाली हैं, लीफ से भी ग्रो हो जाता है, उसमें भी बहुत अच्छी रूट्स है। कई लोग पूछते हैं मुझे कि आप मैम बताइए लीफ से ग्रो हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, लीफ से ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छी रूट्स आती हैं। तो आप लीफ से भी लगा दीजिए, उसमें थोड़ा सा एक स्टेम से यहाँ से छोटी सी छोड़ दीजिएगा। वाटर में भी आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल दीजिए, धीरे धीरे उसमें रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, इसको मिट्टी में भी इसकी कटिंग लगा दीजिए, जो पहले प्रूनिंग करिए उसकी फिर कटिंग लगाते जाइए। तो एक से बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हो। एक प्लांट ले आइए और ढेर सारे प्लांट फिर बनाइए, आप एक बार ले आइए, फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो चलते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र वैसे बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है, वैसे मैं तो ज़्यादा नहीं देती हूँ, 4 महीने में एक बार दे देती हूँ तो काफ़ी हो जाता है। 2 से 3 बार कई बार दे देती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो आप 4 महीने में, जैसे मैंने फरवरी में दिया था, फिर अभी दे दिया, इस तरह से अब मैं अक्टूबर में दे दूँगी, ऐसे दे देती हूँ, फिर फरवरी में दे देती हूँ, तो 3-4 महीने बाद ही देती हूँ मैं। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट डाल दीजिए, इसके लिए बेस्ट होती है, काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, इसमें थोड़ी सी नीम खली मिला दीजिए। और बीच बीच में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, जैसे कि बनाना पील है, अनियन पील है, सीवीड से आप ये दे सकते हो। तो इस तरह से अब लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे, लेकिन एक साथ नहीं कोई भी चीज़ देनी होती है। आपने एक बार एक फर्टिलाइज़र दिया तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी देना है, 1 महीने में, 2 महीने में, तो दूसरा दीजिएगा, इस तरह से दीजिएगा। और आप नीम की खली दे सकते हो, इसमें ग्राउंडनट वाला फर्टिलाइज़र लिक्विड दे सकते हो, आप इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो मैं जैसे सर्दी जब आती है ना, तो सर्दी से पहले मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, तो पूरी सर्दी सेफ रहता है। तो उसको भिगो देती हूँ थोड़ा सा डाल के, 1-2 टुकड़े, और उसको पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए, और फिर उसको पानी कई ज़्यादा गुना, 10 गुना बढ़ा के डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा सभी में डाल देती हूँ, सेफ रहते हैं। और बीच बीच में अनियन पील इसी में डाल देती हूँ, छिलके के भिगो के पानी में डाल देती हूँ, उसका पानी इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। और कैल्शियम के लिए मैं तो एग सेल्स डाल देती हूँ, अंडे के छिलके ऐसे ही डाल देती हूँ, उससे इसमें कैल्शियम मिलती रहती है, बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र कोशिश किया करें, आपके किचन में ही चीज़ें मिल जाती हैं, वो देते रहिए, इसके लिए बहुत अच्छा होता है।
है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारा इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी कई बार होता है कि ग्रो नहीं करता है, या उसमें धूप नहीं लग रही है प्रॉपर, उसको जितनी धूप चाहिए तो वो नहीं लग रही, उससे भी ग्रो नहीं करता है। आप उसको बार बार रिपोर्ट कर रहे हो, उससे भी ग्रोथ इसकी रुक जाती है, क्योंकि पॉट आपका प्लांट है ना जो शॉक में चला जाता है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लेता है रिकवर होने में। तो इस चीज़ ये भी कारण होते हैं प्लांट की ग्रोथ ना होने का, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। बीच बीच में फर्टिलाइजर देते रहिएगा। कुछ नहीं है तो आप गोबर की खाद एक मुट्ठी डालते रहिए बीच में। आप केला खाते हैं, केले के छिलके सुखा लीजिए, उसका पाउडर 1 चम्मच डाल दीजिए। आप आपके घर में चाय बनती है, थोड़ा सा उसका चूरा डाल दीजिए, उससे भी इसका बढ़िया रहता है। अनियन छिलके, अनियन तो सभी के पास होता है, उसका लिक्विड बना के डाल दीजिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और थोड़ा सा धूप जरूर लगने दीजिएगा, ब्राइट लाइट में रखिए, अंधेरे में रखेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है। अब लोग कहते हैं इसकी टिप ब्राउन हो रही हैं, तो उससे धूप से भी होती है। जैसे देखिए इस तरह से धूप लगती है तो टिप ब्राउन होती है, पूरी लीफ ब्राउन होती है। कई बार इसमें रूट रोटिंग हो जाती है, तो उससे भी टिप ब्राउन होती है। ज़्यादा पानी जैसे पड़ गया, उससे भी टिप ब्राउन हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके गमले में मिट्टी ज़्यादा सौगी तो नहीं है, तो क्योंकि इसमें रूट रोटिंग की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें बीच में आप क्या कर, जब अगर लगता है कि अगर रूट रोटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा फंगीसाइड ले लीजिए, आधा चम्मच, और 1-2 लीटर पानी में घोल के बीच बीच में कभी कभी 1-2 महीने में डाल दीजिए इसकी रूट्स में। तो रूट्स डेवलप हो जाएंगी, रूट हेल्दी हो जाएंगी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। कई लोग कहते हैं मिल्क से इसको क्लीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं तो नहीं करती हूँ। कई लोग इसको ना पानी में दूध डाल के फिर पत्तियों को साफ करते हैं, तो मुझे, मैं इतना कि कितने सारे पौधे आप ये सब नहीं कर सकते हो, मैं नहीं करती हूँ। मैं तो कपड़े से भी नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि आप ऐसे क्लीन कितना पत्तों को करोगे। तो साफ पत्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी पानी डालती हूँ मैं इसकी सावरिंग कर देती हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप लीफ को इस तरह से साफ करोगे रगड़ रगड़ के, तो लीफ में नेचुरल ना एक वैसा होता है वैक्स जैसा। प्लांट, हर प्लांट अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ एक परत चढ़ी होती है, तो उसको भी अगर आप साफ कर दोगे ना तो साफ हो जाता है। उससे भी अगर जैसे आपने क्लीन कर दिया, वो पुछ गया, तो जैसे हमने कुछ चीज़ को कवर कर रखा अपने फेस को, और उसको हटा देंगे तो जब तेज धूप लगेगी ना तो एकदम झुलसने लगता है, तो उस तरह से इनको भी होता है प्लांट का। ये अपनी सेफ्टी के लिए भी इसमें एक लेयर सी होती है, वो हमको पता नहीं चलती। अगर उसको हम रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे, तो फिर वो जो धूप आएगी, जो गर्म हवाएं आएंगी, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और लीफ झुलस जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, सूख जाएगी, मुरझाने लगेगा। तो इसको नेचुरल मैं तो रहने देती हूँ, मेरे प्लांट हेल्दी रहते हैं। देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं, देख सकते हो आप, इस तरह से इसका कलर है। और पानी से धो दीजिए, उस तरह से वो क्लीन हो जाता है, बढ़िया से साफ होता है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखें। तो और कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं आती है, बहुत अच्छी तरह से चलता है। हार्डी प्लांट है, आप इजीली लगा लीजिए। इस समय आपको प्लांट मिल जाएंगे नर्सरी में बहुत सारे। तो आपको जो भी लगाना हो, बिगनर्स हैं तो मैं कहूँगी हार्डी वाले लाएं पहले। और रेट की बात करूँ तो रेट मिल जाते हैं 100, 150, 200 तक, जैसा प्लांट हो जाता है। 100 के आसपास मिल जाते हैं, 100 के आसपास मिल जाते हैं। और थोड़ा बड़ा है तो 200 का भी मिलता है, 250 का भी मिलता है। नर्सरी अलग अलग का अलग अलग रेट होता है, प्लांट के ऊपर भी होता है कि कौन सा प्लांट है। थोड़ा बड़ा है तो 200 का भी मिलता है, 250 का भी मिलता है, मैंने देखा नर्सरी में। तो वो आप देख के ले लें, तो आपको नर्सरी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ला के लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। एक बार ले आएंगे तो हमेशा आपके पास रहेगा। तो ये था आज का वीडियो रबर प्लांट की केयर के बारे में। आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे। और किस किस के घर में रबर प्लांट लगा है, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम कोई आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और नहीं लगा है तो आप लगा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।